और बर्फबारी की वजह से मौसम ऐसे हो गया है जैसे अंधेरा लगभग छाने ही वाला हो। एकदम भयंकर वाली बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। इस पल का आपके साथ साथ मुझे भी बहुत टाइम से इंतजार था। फाइनली स्नोफॉल हो गई इस साल की पहली बर्फबारी। आसपास भी सफेदी नजर आने लग गई और इतनी भयंकर बर्फबारी में अभी मामा जी की तैयारी हो रखी है अपने घर जाने की। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, यहीं रहो। घर में बहुत जिम्मेदारियां है ना, वो निभानी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है वसंत पंचमी। सुबह के टाइम हम सभी बिजी थे वसंत पंचमी को सेलिब्रेट करने में और अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और किमाड़ा मोहल्ले में एकदम भयंकर वाली बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। इस पल का आपके साथ साथ मुझे भी बहुत टाइम से इंतज़ार था। और ये देखिए मस्त बर्फबारी हो रही है। अभी ठंडा भी बहुत लग रहा है पर खुशी हो रही है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा इस बार बर्फबारी का। फाइनली मस्त बर्फबारी होने लग गई है। किमाड़ा मोहल्ले के ठीक ऊपर यहाँ की साइड जो ये पहाड़ी है इस पे तो बर्फ़ जमने भी लग गई है और यहाँ की साइड भी लगभग थोड़ी देर में बर्फ़ जमी जाएगी। अभी बर्फबारी हो रही है और घर के जो सामने वाले खेत हैं इसमें पीले सरसों के फूल खिले हुए हैं और मस्त बर्फबारी के साथ साथ सरसों के पीले खेत एकदम इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम हेवन में आ गए हैं। और मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि सच में बर्फबारी हो रही है क्योंकि 1-2 दिन पहले मौसम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था और बर्फबारी तो दूर की बात, कहीं दूर दूर तक बारिश का भी कोई साइन नहीं था। पर आज अचानक से एकदम बर्फबारी होने लग गई है। और किमाड़ा मोहल्ले के ठीक पीछे वाली जो पहाड़ी है ये तो पूरी भर गई है बर्फ़ से। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब उतनी बर्फ़ यहाँ नीचे की साइड भी जमने लग जाए। बाकी जो मेन त्रियोगी नारायण गाँव है वहाँ तो भयंकर वाली बर्फबारी हो गई है। वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग डाल रहे हैं तो फिर पता चल रहा है। और यहाँ भी थोड़ी देर में पूरी बर्फ़ जम जाएगी। मस्त मज़ा आ रहा है भाई। फाइनली स्नोफॉल हो गई इस साल की पहली बर्फबारी। शाम के अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं और अभी तो खतरनाक वाली बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। अभी तक तो थोड़ी बहुत बर्फबारी थी पर अब तो इतनी तेज़ बर्फबारी हो रही है, मज़ा आ रहा है भयंकर वाला। और अब तो धीरे धीरे खेतों में भी बर्फ़ जमने लग गई है और यहाँ ऊपर की साइड तो पहाड़ियाँ एकदम सफ़ेद हो गई है बर्फ़ से। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि साल की पहली बर्फबारी हो और पहली बर्फबारी ही इतनी खतरनाक हो। बर्फबारी अभी भी कंटिन्यू है और यहाँ छत पे थोड़ी देर के लिए मैं रुकी थी वीडियो अपलोड करने के लिए और इतने में मेरी छाता में इतनी सारी बर्फ जम गई कि छाता इतना भारी होने लगा। मैंने बोला ये छाता ऐसा भारी कैसे होने लग गया है और छाता के ऊपर से पूरी बर्फ जम गई है, ये देखो। और साथ ही साथ अभी आसपास भी सफ़ेदी नज़र आने लग गई है क्योंकि बर्फबारी कंटिन्यू थी तो अब बर्फ़ जमने लग गई है। ऐसा लग रहा है हम लोग स्वर्ग में हैं भाई। मस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और इतनी भयंकर बर्फबारी में अभी मामा जी की तैयारी हो रखी है अपने घर जाने की। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, यहीं रहो। घर में बहुत जिम्मेदारियां है ना, वो निभानी है। हाँ, पर ऐसा मौसम भी बहुत कम होता है कि आता है। हमको क्या पता था कि यहाँ की बर्फबारी होती है। हाँ बाय बाय। चाची ऐसे लग रही जैसे बहुत दिनों की प्लानिंग पे जा रहे होंगे। और सभी लगे हैं भाई, मामी जी, मामा जी, चाची जी, बड़ी चाची दिख भी नहीं रही सॉल के अंदर। अच्छा ओके ठीक है, बाय बाय बाय। बाहर मस्त बर्फबारी हो रही है और अभी दोपहर का खाना भी बन के रेडी है। अभी लगभग इवनिंग के 4:30 बज रहे हैं और आज हमारा लंच थोड़ा सा लेट से हो रहा है क्योंकि सुबह के टाइम
ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो गया था, तो हमने सोचा अभी कुछ हल्का फुल्का ही बना देते हैं और आराम से बनाएंगे। और आज हमने बनाई है खिचड़ी। और हमारे यहाँ माघ के महीने एक न एक दिन खिचड़ी जरूर बनाई जाती है। और माघ के महीने में बनाई हुई जो खिचड़ी रहती है उसको भी शुभ माना जाता है। जैसे और जगहों में खिचड़ी का त्योहार होता है, वैसे ही पहाड़ों में पूरे महीने भर में किसी दिन भी एक दिन खिचड़ी जरूर बनाते हैं। और अभी लाइट भी चली गई और मेरे फ़ोन पे चार्ज भी नहीं है। बर्फबारी और बारिश जब भी होती है तब लाइट की प्रॉब्लम होती है भाई हमारे यहाँ। हमारे घर के ठीक सामने मटर के पौधे हैं और मटर के पौधों पे हमने अवार लगाए थे और अभी देखो सारे अवारों में भी बर्फ़ जम चुकी है। यहाँ सामने जो माल्टे के पेड़ हैं इन पे भी बर्फ़ जम चुकी है और घर के आगे जितने भी खेत हैं इनमें तो सफ़ेदी नज़र आने लग गई है। बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है चारों तरफ। इवनिंग के अभी लगभग 5 बज रहे हैं और बर्फबारी अभी भी कंटिन्यू है। दोपहर के लगभग 12 बजे से लेकर और अभी इवनिंग के 5 बजे तक बर्फबारी कंटिन्यू है। और बर्फबारी की वजह से मौसम ऐसे हो गया है जैसे अंधेरा लगभग छाने ही वाला हो। वैसे तो आजकल अंधेरा लगभग 6:30 के आसपास होता है, पर बर्फबारी की वजह से मौसम ऐसा हो गया है पूरा पैक और ऐसा लग रहा है अंधेरा होने ही वाला हो। और साथ ही साथ जो माल्टे के पेड़ हैं वो भी अब झुकने लग गए हैं क्योंकि उनमें भी बर्फ़ जम गई है और देखो कैसे झुकने लग गए हैं ये। अब जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे बर्फबारी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। यहाँ पे जो फूल का पौधा था वो भी पूरा ढक गया है बर्फबारी से और आसपास भी बहुत भयंकर बर्फ़ जम गई है और अभी भी कंटिन्यू बर्फबारी चली रही है। बाकी और चीज़ें तो सही है, पर बर्फबारी में सबसे ख़राब लगता है बर्तन धुलना। और जो पहाड़ों में मिट्टी वाला किचन होता है उसमें अंदर की साइड सिंक नहीं रहता है, तो बाहर की साइड ही बर्तन धुलने पड़ते हैं। वो ठंडा लग रहा है भयंकर। रात के अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं और अभी भी बाहर की साइड बर्फबारी कंटिन्यू है। बाकी अब तैयारी होने लग गई है डिनर बनाने की और सभी लोग बैठे हैं किचन में क्योंकि ठंडा बहुत भयंकर है, तो बिना आग के तो अजीब सा लग रहा है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और माँ ने यहाँ चूल्हे में रखा है कुकर और कुकर में बन रही है दाल रखी है बॉयल करने के लिए। और साथ ही साथ लाइट नहीं है और दिवाकर और देवेश भी बैठे हैं यहाँ पे, गेम चल रहा है इनका। फ्री फायर मजे आ रहे हैं बर्फ के। अभी भी बर्फबारी कंटिन्यू है पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, किसी के घर पे भी नहीं है, लाइट चले गई है। और साथ ही साथ फ़ोन की बैटरी भी लगभग डेड होने वाली है और हमारे घर के ठीक सामने जो सोलर लाइट थी वो भी बंद पड़ गई है क्योंकि आज दिन भर से लगभग बर्फबारी हो ही रही है, तो वो चार्ज नहीं हुआ और डिस्चार्ज है, तो इसलिए उससे भी लाइट चली गई है। माँ को कैसा लग रहा बर्फबारी हो रही है? लगी तो बढ़िया, पर साल पंद्रह घास नियार कनकी का। हाँ भाई, बर्फबारी में मज़े तो आते हैं, पर जो डेली लाइफ के काम हैं जैसे गौशाला जाना हो गया, पानी लाना हो गया, गाय बैल भैंसों के लिए गौशाला के काम निपटाने हो गए, इनमें आफत आती है। हैं अम्मी तो भंडे धोण उड़ी आफत होता साल के इंजान। हाँ, बाकी इनको तो कोई मतलब नहीं है, बर्फबारी हो तब भी ऐसे, ना भी हो तब भी ऐसे, इनका गेम हर जगह चलता रहता है ना। मजा तो तब आएगा ना जब सुबह को स्कूल जाना पड़ेगा उसको। हाँ भाई, यहाँ से सीधे त्रियुगीनार जाना है स्कूल और त्रियुगीनार में तो भयंकर बर्फबारी हो रखी है ना। हाँ वही तो, पैदल तो चलना ही पड़ेगा अब 2-3। छुट्टी हो गई स्कूल की अब। छुट्टी तो नहीं भाई। और घर के सामने वाले किचन गार्डन में मटर के पौधे भी दब गए हैं बर्फ के ऊपर और ठंड इतनी है कि मुंह से भाप निकल रहा है, जैसे ऐसे बोल भी रहे हैं तो कैमरे के सामने से भाप ही भाप नज़र आ रहा है। और चौक में भी लगभग थोड़ी बहुत बर्फ़ जम गई है। पूरा अंधेरा छा गया है अभी की माड़ा मोहल्ले में क्योंकि लाइट ही नहीं है। बर्फबारी की वजह से सबके चेहरे पे एक मुस्कान तो है, पर जो डेली जनजीवन है उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ देखने को मिलती है क्योंकि गृहस्थ जीवन है, गाय बैल भैंस रखी हुई है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी ही है, तो फिर उस चीज़ में आफत आती है। बाकी हम अभी इस चीज़ से अवगत नहीं है क्योंकि हम तो बस घर के काम निपटाते हैं। असली स्ट्रगल तो माँ का चल रहा है।
बर्फबारी में जहाँ हम मजे लेते हैं वहाँ माँ जिम्मेदारियों के पीछे, क्योंकि जिम्मेदारियां तो निभानी ही है। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।